प्रेम वर्धन होता है। कभी त्रुटि पत्नी से हो जाए, कोई व्यवहार में अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, पति को सहना चाहिए, कभी पति से हो जाए, इस तरह के प्रेम व्यवहार में हमारा जीवन धर्ममय और भक्ति में व्यतीत हुआ है। केवल स्वार्थ और अनुकूलता की मांग करने वाले को प्राप्त हो जाते हैं और उनका गृहस्थ धर्म चौपट हो जाता है, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर पूजा है तो हम पति में भगवान देखें, हम पत्नी में भगवान देखें, माता-पिता में देखें, पुत्र में देखें और उन्हीं को दुलार प्यार करें ना, बहुत बड़े हमारे भगवान सबके हृदय मंदिर में विराजमान है। ऐसा ज्ञान हो जाए तो विशुद्ध ज्ञान हो जाए। भगवान कह रहे हैं ऐसा ज्ञान होना, वासुदेवा सर्वमित सबके हृदय में भगवान विराजमान है, ऐसा मानकर। आज जो अविश्वास बढ़ता जा रहा है ना संबंधों में, ये ठीक नहीं है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत घातक है। पत्नी में विश्वास नहीं रह रहा है तो और क्या फिर होगा? पिता पुत्र में विश्वास घात शुरू हो गया, अब फिर क्या रह गया? हमारा समाज उन्नति को प्राप्त हो रहा है। आप विचार करके देखो, एक दूसरे के प्रति जीवन समर्पण किया जाता था और वो जीवन आजीवन निर्वाह किया जाता था। आज क्या हो रहा है? बनी तो ठीक है, प्रतिकूलता बनी तो संबंध विच्छेद हो गया, या राग द्वेष या मारपीट या हिंसा आदि दोषों में। मुझे तो लग रहा है कि बहुत खतरे में समाज है। ये जो नवीन प्रणालियां चली, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और ये दुनिया का गंदगी का स्वभाव हमारे हृदय में, इसके प्रति बहुत जलन है कि ये हमारे नवीन बच्चे, ये नवीन पीढ़ी नहीं समझ पा रही, किस तरह से नीचे गिराया जा रहा है। उनका जीवन किस तरह से नशे के अधीन हो रहा है, व्यभिचार के अधीन हो रहा है, हिंसा आदि वृत्तियां उनमें जागृत हो रही, जो हमारे राष्ट्र को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। ये बच्चे हमारे राष्ट्र के लिए भाग्य हैं। इन्हीं में से कोई एमएलए बनेगा, इन्हीं में से कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई इन्हीं में से प्रधानमंत्री बनेगा, महात्मा बनेगा। हमारे राष्ट्र को जो चाहिए वो इसी फसल में, लेकिन ये फसल दीमक लग रही है। ब्रह्मचर्यहीन, विचार सहित, दोषों सहित, व्यसन सहित, वो अपने माता पिता के साथ बर्ताव राक्षसों वाला, वो अपने मित्र के साथ व्यवहार राक्षसों वाला, वो समाज के साथ व्यवहार राक्षसों वाला। नवीन ज्ञान विज्ञान का समय नहीं रह गया इस समय भगवान की आश्रित होकर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम भगवान का सब पापों का नाश करके हृदय पावन। हृदय तभी पावन मानना चाहिए जब दूसरों को सुख देने की बात आने लगे। दूसरों को दुख देकर स्वसुख भावना, ये राक्षसी भावना, ये बढ़ेगी और ये बढ़ेगी तो समाज हमारा ना तो स्वस्थ रहेगा और ना सुखी होगा। क्या नवीन बच्चे गांजा पीना, अफीम, वो माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, मुझे धन दीजिए, नहीं जी पाऊंगा बिना नशा के। क्यों ऐसी हालत क्यों हो गई? कुसंग, न शास्त्र न आध्यात्मिक ज्ञान है। अब वो आधुनिक शिक्षा उनकी बुद्धि को, जहां प्रवीणता, अगर विद्या है तो विनयम ददाति आना चाहिए। विद्या का तात्पर्य होता है विनय। अभद्रता विद्या होती है क्या? पढ़ लिख के अभद्र हो रहे हैं। माता पिता का कैसे समाज और राष्ट्र सेवा करोगे जब घर में ही तुम कलह और अशांति पैदा कर रहे हो? तो नाम जप, नाम कीर्तन, ये बहुत जल्दी बुद्धि को शुद्ध करता है। इस औषधि को खा के देख ले। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिन भगवान का नाम दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटाकर इस भवरोग को मिटा देता है, जप ले, परम मंगल हो जाएगा। सार बात कह रहे हैं, सब शास्त्रों का जहां तक अवगाहन हुआ, सब संतों से जहां तक मिले, सबकी सार बात है। नाम कुछ बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो, तुम चिंता मत करो, नाम पकड़ लो, वो तुम्हें आगे बढ़ा देगा। जैसे हमें पीछे छोड़ना नहीं आता तो हम अगला कदम रखने और उसे जमा ले तो पीछे वाला सहज में छूट जाएगा। ऐसे हमारी बुराइयां मानो नहीं छूट रही तो अगला कदम हम रखें, राधा 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 राधा, और आप इसे जप कर देख लीजिए, पीछे वाला आपका कदम आगे परमार्थ में रख जाएगा। इसलिए हृदय को परम पावन करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, प्रेम के लिए या कामनाओं की पूर्ति के लिए नाम आपको प्रिय हो वो खूब नाम जप करो। नाम ही परम मंगल करेगा। विकास मनीष जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपकी कृपा से दूसरी बार आपके सन्मुख आशीर्वाद लेने की कृपा प्राप्त हुई है। महाराज जी, जेल विभाग में पूर्ण ईमानदारी व कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने के प्रयास में आपकी कृपा रूपी बल, परंतु प्रभु इससे संतुष्टि नहीं हो पा रही। श्री जी के करुणा और दयालुता को सोचकर रोना आ जाता है। अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि कैसे श्री जी के लिए व्याकुलता बढ़े और इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देखो, जब आप रोना कह रहे हो तो मतलब व्याकुलता बढ़ रही ना, तो जिस साधन से आपकी व्याकुलता बढ़ रही वही साधन आपको वो मिला देगा। साधन छोड़ने की जरूरत, व्याकुलता बढ़ रही तो आपको लगता है और कोई ऐसा साधन मिले कि एकदम सब छोड़ छाड़ के एकांत बैठ करके मैं श्री जी के, फिर शायद धोखा हो जाए। कर्तव्य कर्म का त्याग करने के बाद हो संसार में जाने लगे। अभी क्या है, घोर आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला है। जेल किनको मिलती है? प्रायः असुर भाव वृत्ति वाले को, लड़ाई झगड़ा मार पीट चोरी ऐसा वैसा, तो ज्यादातर तो वहां असुर स्वभाव की वृत्ति बढ़ती है। भाई अपने असुर स्वभाव कहते हैं दूसरों से सुख लेने की भावना, इसी में सब पाप हो जाते हैं। सुख लेने की भावना, उसका चाहे नाश हो जाए चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे सुखी होना है, इसी में बेविचार होता है, इसी में हिंसा होती है, इसी में चोरी होते, जितने भी पाप आ जाए। हमें लगता है जेल में प्रायः ऐसे ही बीच में रहकर आपके आंसू निकल रहे हैं, आपका भाव बढ़ रहा है कि मेरा जीवन श्री जी को प्राप्त हो। इसका मतलब वो व्यर्थ तो नहीं जा रहा ना, बढ़ा रहा है ना भाव। अगर वहीं अपने कर्तव्य में, तो हम सही कह रहे हैं, वहीं जेल में
भगवान जेल में ही जन्म लिए, कंस के कारागार में ले, तो तुम्हारे लिए जेल में नहीं आ जाएगा क्या? आप विचार करो। भागने की जरूरत नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और उसका फल देखो। पालन ने आपको संसार में अरुचि पैदा कर दी, आपके मन में प्रभु के प्रति व्याकुलता पैदा, मतलब साधन ठीक है। अब अगर हम चूक करेंगे कि उस साधन को छोड़ देंगे और हम भागेंगे व्याकुलता पूर्वक, तो हमारा मन फिर धोखा देने लगे, फिर हमें संसार की याद आने लगे, फिर भोगों की याद आने लगे। इसीलिए भगवान सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि आसक्ति रहित होकर के अपने कर्तव्य का पालन करो, मेरे में आसक्ति तुम्हारी। और आपको आसक्ति काहे को होगी? जेल के कैदियों से आसक्ति तो होने वाली नहीं क्योंकि अलग अलग स्वभाव के, रुद्र स्वभाव के सब है, तो उनकी सेवा की भावना जो आपके अधिकारानुसार है और खूब नाम जपा देगा, वही भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला देगा। भगवान के लिए भागने की कहीं जरूरत नहीं, कहीं भी भाग के जाओ, संसार वैसे का वैसा ही हृदय में रहता है। और वहीं रहकर, अगर पिछली बार भी ये चर्चा की होगी, तो वहीं रह करके देखना, वो वहीं से तुम्हारी अगर उस कुसंग में तुमने सत्संग का रंग चढ़ा लिया, तो विश्व में तुम्हारे को फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं घर में रहकर भजन करने से मानो किले की लड़ाई है। किले की लड़ाई आप अपने में विजयी हो सकते हैं, लेकिन बाबा जी बनने का मतलब है मैदान की लड़ाई, चौड़े की लड़ाई, और इसमें बहुत मार पड़ती है। वो कोई वीर योद्धा मैदान में सफलता पा सकता है, किले की लड़ाई में तो सफलता हो सकती है कि जैसे काम सताया, पाणी ग्रहण संस्कार है, आपको कोई पाप तो लगेगा नहीं, धर्म पूर्वक आप सेवन, आपके अंदर जो भी विकार आ रहे हैं, तो किले की लड़ाई है, धर्म पूर्वक उसका सेवन कर लो। लेकिन जो वैराग्य मार्ग में है, अब उसको सीधा वार सहना है, केवल उस आग को केवल सहना है। तभी तो जगत ऐसे करता है, संतों के आगे क्यों करता है? ऐसे करता है कि जहां हम फिसल गए वहां तुम पास हो गए, इसी बात का तो है। नहीं तो वही पांच भौतिक शरीर है, वही आत्म तत्व, आप में कोई अंतर नहीं। तो मुझे लगता है अगर गृहस्थ अपने अपने कर्तव्य पालन करते हुए नाम जप कर ले, तो बहुत बड़ा महात्मा है। हमारी तो एक ही जिम्मेदारी है कि रात भर, दिन भर बस भगवान का चिंतन करना है। और आपको बहुत ही जिम्मेवारी है, लड़का बच्चा पढ़ाना लिखाना, राज्य, सब बड़ी विशेष जिम्मेदारियां हैं। और उसके बाद आप नाम जप कर लेते हैं, और उसके बाद भी आप बाबा, संत, महात्मा, परमहंस, इनको भिक्षा देते हैं, इनको वस्त्र देते हैं, इनकी सेवा करते हैं, आए हुए अतिथि की सेवा करते हैं। ये इससे बढ़िया से श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम हो गया? नहीं हो गया? क्योंकि संत महात्मा भी वहीं पैदा होते हैं, उन्हीं के द्वारा पोषित होते हैं। आज भी भिक्षा हमें गृहस्थों से ही तो मिल रही। हम भले कह रहे हैं भगवान दे रहे हैं भाव से, लेकिन निमित्त तो बना ही रहे ना गृहस्थ को, कोई ना कोई गृहस्थ आकर भिक्षा देता। आप गृहस्थ में हैं और आपको जो ड्यूटी मिली, वही व्याकुलता ये बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अरुचि बढ़ रही है, तो व्याकुलता बढ़ रही, मतलब साधन ठीक चल रहा है। अब अगर इसे छोड़कर भागने की सोचा जाए, तो मुझे लगता है फिर धोखा हो सकता है। कर्तव्य छोड़ने के लिए काटने वाला नहीं ना, अर्जुन जी का काटने वाला है, गला काटने वाला है। भगवान कह रहे मार इनको, अपने कर्तव्य का पालन। वो यही कुछ कह रहे हैं कि हम थोड़ा संन्यास लेकर भिक्षाटन ये नहीं कर पाएंगे, घोर कर्म है। भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ परम युद्ध कर, मार इनको। तो ये आप अपने कर्तव्य का पालन करो और आप वहां देखते रहिएगा। जैसे आपने कहा कृपा का मुझे अनुभव हो रहा है, पक्का, क्योंकि भगवान आप पर कृपालु हैं, तभी आप ऐसी सेवा में ऐसे भाव से युक्त है। खूब नाम जप उचित जो आपका कर्तव्य है, उसमें ना तो दयालुता और ना हिंसा, दोनों को ध्यान रखना है। जहां दयालुता की जरूरत है वहां दयालुता, जहां हिंसा की जरूरत है वहां हिंसा, कहीं कहीं ऐसा। तो अब जैसे ऐसे पदों में, ऐसे अधिकार में है, अब वहां कहीं दयालुता, कहीं शासन की भी आवश्यकता होती है, उसमें मत चूकना। जैसे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं मारने की बात, तो अब अर्जुन दयालु पुरुष हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, तभी तो उनके हृदय में बात आई कि कैसे भीष्म जी को जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलाया, प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, कैसे उन पे बाण चलाऊंगा। भगवान कह रहे ये कर्तव्य नहीं कहता। द्रोणाचार्य जी ने जब अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया था, तभी गुरुदक्षिणा मांगी थी। तो अर्जुन से कहा कि मेरी गुरुदक्षिणा दो। उनका आदेश कीजिए। इस समय गुरुदक्षिणा ये मांगता हूं कि जीवन में कभी यदि ऐसा प्रारब्ध रचना कर दे समय कि हम और आप युद्ध में आमने सामने हो, तो तुम्हें हमारी शपथ है, हमारी गुरुदक्षिणा ये है कि तुम कसर नहीं उठाओगे, जितनी तुम्हें शिक्षा दी है तुम हम पर प्राप्त कर, जैसी आपकी आज्ञा। समझ पा रहे? भगवान या गुरु कभी कर्तव्य से विमुख होने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो आपका जो कर्तव्य है उस पर विवेकपूर्ण रह करके और हृदय से जब श्री लाडली जी को भजोगे, तो यही वृत्ति बढ़ती चली जाएगी। कोई तुम्हें जान नहीं पाएगा और तुम वहां रहते हुए महात्मा हो जाओगे, वहां रहते हुए तुम अंदर से भगवत भक्त हो जाओगे। जी काश मिश्रा जी, जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि सत्य को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। जब सत्य को किसी के हित में बोला लेता है, परंतु उसी सत्य को उसके खिलाफ बोला जाए, तो वो उसको स्वीकार नहीं करता। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? सत्य को अभी जाना नहीं आप, केवल बोली में ही सत्य को लाने की बात कुछ समझते हो क्या? थोड़ा दृष्टि में भी सत्य ले आओ, नहीं होगा। आप जिससे बात कर रहे हो, जिससे हित की भावना में आप व्यवहार कर रहे हो, उसके हृदय में भी वही सत्य विराजमान है। तो हमारे हृदय में प्रेरित हुआ, मैं सत्य बोल दिया। अब इसके बाद उसका क्या बर्ताव हो रहा है, उसका फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए कि आप सत्य पे चल पाओगे। अगर आप बोल करके अपनी सत्य, अच्छा, आप जो सत्य को समझ रहे हो, तो आपने किसी क्रिया को देखा, किसी गुण दोष को देखा,
या किसी बात को देखा तो सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी विवेक। अभी सही माने में सत्य का हमें पता नहीं है, तभी हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, अगर सत्य का पता हो तो दुखी। आपको सच्ची बताएं, सत्य केवल सच्चिदानंद भगवान है। उनका नाम सत्य है, उनका रूप सत्य है, उनकी लीला सत्य है, उनका गुण सत्य है। इसके बाद ये जितनी लीला तुम देख रहे हो, इसमें कह रहे हो मैं सत्य से कह रहा हूं कसम खा के मैंने ऐसा देखा, सत्य है। क्योंकि तुमने जो देखना चाहिए वो देखा ही नहीं, तुमने केवल क्रिया देखी। क्रिया देखी, और क्रिया 3 गुणों से प्रेरित हो रही, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तुम गुण के अंतर्गत जो देख रहे हो, तो सुनौ तात मायाकृत, ये गुण और दोष अनेक। और सबसे बड़ा गुण क्या है? गुण या उभय देखी, दोनों नहीं देखना, ना गुण ना दोष। सिया राम में सब जग जानी। अब अगर सत्य देखो ये, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। पर हाँ, अब व्यवहार की भाषा में कहते हैं, हमने अध्यात्म की भाषा में बताया, व्यवहार की भाषा में कि हमने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, उसके अनुसार मैंने बोल दिया। अब आपको बुरा लग रहा है तो मुझे कोई उसमें फर्क नहीं, आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे उसमें कोई खुशी होने वाली नहीं। मैं सत्य के मार्ग का पथिक हूं, सत्य वाणी बोलता हूं, सत्य आचरण करता हूं, सत्य व्यवहार। अब उसके बाद किसी की जो प्रक्रिया है, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देखना, अगर उसे देखोगे तो फिर मतलब दुखी हो जाओगे, फिर सत्य पे चलना कठिन हो जाएगा। क्योंकि गालियां मिलेंगी, अपमान मिलेगा, 4 लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। माया का नहीं देख रहा है ले, हाँ, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता जब कोई सत्य और धर्म से चलना चाहता है तो पैर घसीटकर उसी नाली में गिराना चाहता है जहां वो गिरा होता है। ये हम बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में बोल रहे हैं। इसलिए अपने को दुखी नहीं करना है, अपने को साथ पाकर ही चलना है। अगर आप यहाँ किसी को मित्र बनाना चाहें कि धर्म से चलने के लिए हम इनको दोस्त बनाए हैं, तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा कि कोई आपका दोस्त बने। नहीं तो वो चलेगा आपके साथ दोस्त बन के, लेकिन आपकी टांग खींचेगा वहीं। सच्चे दोस्त तो भगवान ही हैं, जो केवल भगवान ही हमारा साथ देंगे। यहाँ तो छल कपट का राज्य है, भला कोई सतमार्ग का हमें सहयोग दे, ऐसा असंभव है। मुझे जैसा लगता है कि फिर आपको दुखी होना पड़ेगा। आप अपने सत पर चलिए, किसी का अमंगल नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर हमारी सत गवाही से किसी को भारी विपत्ति, भारी दुख पड़ने वाला है, तो हमें थोड़ा विचार करना होगा। जिस सत्य से किसी को दुख पहुंचे, वो हमें बहुत सावधान। जैसे धर्मयुक्त बात करें, जब कलयुग प्रहार कर रहा था लात और डंडों से बैल के ऊपर, उसके 3 पैर तोड़ दिए थे। तब परीक्षित जी ने पूछा, हे वृषभ, केवल आप बता दीजिए कि आपके 3 पैर किसने तोड़े हैं। आप केवल आज्ञा कर दीजिए, अभी मैं उसका, कोई भी हो, देवता भी हो, तो दंड देने की सामर्थ्य रखता हूं। तो उनका, मुझे ये पता नहीं है कि कौन दंड दे रहा है, कर्म दंड दे रहा है या काल दंड दे रहा है। तो उनका समझ, आप साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म किसी को दोषी नहीं ठहराता है। ये सूक्ष्म विषय, आप खुद समझ लो कौन दंड दे रहा है। तो सीधे कलयुग से बातचीत की, समझ गए कि धर्म कभी ऐसा। हाँ, तो हमें लगता है कि हम कहीं सत्य की ऐसी कड़वाहट ना, जिससे किसी का हृदय टूट जाए या किसी का जीवन संकट में पड़ जाए। अपने को मृदु कर, हित कर और सत्य। सत्य हो पर मृदु, सत्य हो पर हित कर। जैसे कहा जाता है सत्य तो कड़वा ही होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मृदुवद, हित कर, उसका कल्याण हो, उसका हित हो, और मीठे वचन। परुख वचन ये ठीक नहीं, कड़ुए वचन ये ठीक नहीं, निंदा वचन ये ठीक है। कहीं हम सत्य की आड़ में निंदा तो नहीं कर रहे किसी की। बहुत सत्य के विषय को समझना थोड़ा बड़ी सावधानी का विषय है। हाँ, वचन बोले और ये विचार हो कि जिसके प्रति बोल रहे हैं मृदु, हितकर, उसका कल्याण निश्चित होगा इससे। ऐसा जैसे अपने लोग कहते हैं हम तो सत्य बोलेंगे, तुम्हारा बुरा लगे या बुरा हो तो तुम जानो। नहीं, ऐसा शास्त्र आज्ञा नहीं कर रहा। सत्य बोलना है, मृदु बोलना है और हितकर बोलना है। उसका हितकर होना चाहिए, उसका हित होना चाहिए। अब हित कैसे होगा, अब इसमें भी बड़ी सूक्ष्मता है। अब वो भारी अधर्माचरण करने वाला है, अगर हमारे साक्षी से बंदी बना लिया जाता है तो बहुतों को सुख मिलेगा। धर्माचरण करने वाला बहुतों को दुख देता, इसलिए बहुत विस्तार धर्म का है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष केवल मौन हो जाते हैं कि बड़ा धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है। कोई बिरला ज्ञानी महात्मा ही धर्म का, जैसे भीष्म जी से पूछ रही थी द्रौपदी जी, तो उनका बेटा धर्म का स्वरूप युधिष्ठिर पूर्णतया जानता है। धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, वो युधिष्ठिर जानता है। तो इसलिए किसी को दुख देने वाला वचन नहीं बोलना, किसी का अहित होने वाला वचन नहीं बोलना, और सब में भगवत भावना करनी है। और कोई हमारा साथ दे ऐसा हमें सोचना नहीं। हमारे साथ ही श्री भगवान है। समझ पा रहे हैं आप?